इस चैप्टर में ये ऐसा चैप्टर है, मैं चैप्टर का नाम दे देता हूँ पहले तो। कार्डियक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न, चैप्टर नंबर 36 है ये। चैप्टर नंबर 36 ये आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे है कार्डियक इन वीनस रिटर्न। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसका आपके जो नॉर्मल सिलेबस से कुछ खास रिलेशन है नहीं है। कहे तो कई सारी किताबों में दे भी नहीं रखा हुआ है चैप्टर ये, मतलब दे रखा हुआ तो डिस्क्राइब नहीं कर रखा हुआ, नोट्स वगैरह में भी डिस्क्राइब नहीं होता इसके बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी एक सरप्राइज चैप्टर हो सकता है आपके लिए। जैसे मैंने काफ़ी बार जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए काफ़ी यूज़ करता था, डिजीज़ के लिए बायोकेमिस्ट्री की डिजीज़ थोड़ी सी सरप्राइजिंग डिजीज रहती है, उसके बारे में नॉर्मल आज पढ़ता नहीं है। तो इसी प्रकार ये चैप्टर फिजियोलॉजी का एक तरह सरप्राइजिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या है कि काफ़ी सारे ग्राफ्स आते हैं, खासकर ग्राफ है। इस पर बीट पॉइंटिंग रहेगा, टॉकिंग पॉइंट हमारा वो इसके ग्राफ होते हैं, जिसके बारे में क्या नॉर्मल चर्चा की नहीं जाती। नॉर्मल क्या है कि उसको क्या नॉर्मल ज़्यादातर चीज़ों में नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, लेकिन वो ग्राफ उतने नॉर्मल होते नहीं हो, काफ़ी बार क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यदि आपने उनको कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया तो वो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन यदि ज़्यादातर केसों में जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी जब उस पर क्वेश्चन वगैरह कम ही आते हैं, तो इसलिए क्या है कि लोग आगे इसको पढ़ते नहीं है, इसीलिए ये है। इसके संग इसके अलावा जैसे चैप्टर नंबर 37 है, वो उसमें अगर खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंटरप्रेटेड लगभग 36 और 37 दोनों की लगभग बात कर ली जाएगी इसमें। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले चैप्टर नंबर 36 कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न की। जो ग्राफ्स आते हैं मैं बता रहा हूँ बार बार, उनको पढ़ते चलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे। अब मेरी ऑडियो आपको ढंग से आ नहीं रही होगी, पता नहीं मेरी लीड वगैरह क्या हुआ है, इधर टूट सी गई है। मैं दूसरी लीड जब भी लाऊंगा उसके अंदर आपको सिंपल सी बात सही एकदम लैंग्वेज में आपको मिलने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट है जिसके सबके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारा आता है, वो है कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स क्यों निकाला है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो सर्विस एरिया के संग जो कार्डियक आउटपुट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको बॉडी सर्विस एरिया बड़ा होगा तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। तो उसको क्या नॉर्मलाइज करने के लिए हम कार्डियक सिंपल कार्डियक इंडेक्स यूज करते हैं, उसको उस फैक्टर को नॉर्मलाइज करने के लिए। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? कार्डियक आउटपुट अपॉन कार्डियक आउटपुट नंबर क्या रहता है हमारा, इतने बॉडी सर्फेस एरिया, जो कि नॉर्मली कितना रहता है हमारा, नॉर्मली रहता है 3 लीटर प्रति मिनट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी। ये मतलब जो बॉडी सर्फेस एरिया रहता है, ये रहता है हमारा नॉर्मल एक तरीके से। सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझिए। अब इसके अलावा जैसे मैं पहले कार्डिक आउटपुट को भी बताया दूँ क्या होता है। जैसे चलो मैं इसको पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा पूरा ही कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट में बात करिए कार्डिक इंडेक्स है, मेन चीज़ इसमें आज तक कुछ पूछ सकता है तो वो एज रिलेटेड पूछ सकता है, वेरिएशन, एज वेरिएशन जो मेंशन है किताब में। कि इसमें क्या कि जो 10 साल तक की, जैसे मैं ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है इसकी, तो सिंपल सी बात है, जो 10 साल तक की है, 10 साल तक का इंक्रीज होता है, तो सारा इंक्रीज इन 10 साल तक इसमें ईयर तक इसमें क्या इंक्रीज होता है। और इंक्रीज हो गया 4 से या 4 से ऊपर तक पहुंच जाता है, 4 से। और फिर क्या डिक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, आफ्टर दिस डिक्रीज स्टार्ट। डिग्री स्टार्ट हो जाता है, वो कहाँ पर होता है वाला 80 साल तक की उम्र में, हाँ डिग्री होते होते 2.4 लीटर तक पहुंच जाता है। थोड़ा सा आंकड़े याद रख सकते हैं, मेन आपको नॉर्मल वैल्यू ध्यान रखनी है इसमें। कार्डियक आउटपुट की बात करें चले तो वो मेन टॉकिंग पड़ता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा? कार्डियक आउटपुट होता है, वो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये जी हार्ट रेट होता है, ज़्यादातर इसमें एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं, खासा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल रहता है हार्ट रेट को केस में। जो बाकी का मेन रूप से जो फिजियोलॉजी जिसमें पूरी तरीके से चलती है, वो रहती है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, वीनस रिटर्न्स के बारे में बातचीत करते हैं, एंड एक्सटर्नल वॉल्यूम के बारे में बातचीत करते हैं। तो मेन टॉकिंग पॉइंट हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है, इसलिए चैप्टर का नाम कार्डियक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न को मेन इसमें वीनस रिटर्न के बारे में बातचीत होगी। ये चाहिए सिंपल सी बात है। आप एक चीज़ अब मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है, चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फ्रैंक स्टार्लिंग क्या लॉ क्या होता है इस तरीके से? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का कहता है इस तरीके से, जो हमारा क्या कि इस तरीके से जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है,
जिसमें हार्ट रेट को सिंपैथेटिक भी रेगुलेट करती है, ऐसी बात नहीं है, उसका इफेक्ट कम होता है पैरासिम्पैथेटिक की तुलना में। जैसे ही डाउट आ जाएगी सिंपैथेटिक होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट रेट में सिंपैथेटिक भी रेगुलेट करती है। तो फ्रैंकस्टाइलिन लोग क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज करती है, किसके संग संग, प्रीलोड के संग संग। उसके अंग बीच में एक और लिया जाता है विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। ये नहीं है कि आप जिसमें कि हार्ट के अंदर जितना चाहे उतना ब्लड डालते रहेंगे, हार्ट हमारा मजबूत या चौड़ा होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट हुई, ये चीज़ होती है। और सिंपल सी बात है, उसके अलावा क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हमारी, इसके बारे में बात की थी, वो इन्वर्सली प्रमोशन होती है हमारे आफ्टर लोड के। आफ्टर लोड क्या होता है हमारे 1 बाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये चीज़ है। इसके लिए भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसके बारे में छोटे 36 से 30 में मेंशन कर रखा है थोड़ा सा उसके बारे में। उसके बारे में चर्चा करनी, चैप्टर 36 और 37 दोनों इसमें ही कवर करेंगे इस तरीके से, ये चीज़ है ना। अलग से आपका लेक्चर नहीं मिलेगा 37 का, 36 और 37 पे कवर हो जाएंगे। फिर सिंपल सी बात है, हम और कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करें तो ऐसे में हम क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, जो हमारा इस तरीके से जो राइट एट्रियल प्रेशर, जो इससे क्या पता चलता है कि प्रीलोड से हम क्या हिसाब लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा ब्लड बाहर से मिलेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा इस तरीके से। जो सिंपल सी बात है, जैसे हम प्री लोड पे बात करके चल के ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, उसको मैं ग्राफ में मॉडिफिकेशन बाद में करूँगा आपके अनुसार। अभी तो प्री लोड का मतलब क्या होता है इस तरीके से, प्री लोड किसके संग इंक्रीज कर सकता है, प्री लोड इस तरीके से एट्रियल प्रेशर के बराबर होगा इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो एट्रिया है वो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा वेंट्रिकल में प्री लोड बढ़ेगा, और प्री लोड बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए वो समानुपाती होता है तरीके से एट्रियल प्रेशर के। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, ये मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, ग्राफ में आपको काम आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। कि जो ये इसमें क्या है कि काफ़ी बार कन्फ्यूजन आती है कि एट्रियल प्रेशर इस संग सिंपल सी बात है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एट्रियल प्रेशर के संग बढ़ता है तो हमारा वीनस रिटर्न घटता है। सबसे बड़ी बात है एट्रियल प्रेशर बढ़ता है, इसका वीनस रिटर्न घटता है, उसके बारे में चर्चा करूँगा मैं। तो लेकिन एट्रियल प्रेशर जब बढ़ता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, तो उसका मेन कारण दिया जाता है प्री लोड के आधार पर। क्योंकि जब एट्रियल प्रेशर हमारा बढ़ेगा वो ज़्यादा इस तरीके से पंप करेगा इस तरीके से ब्लड हमारा वीनस में, वीनस का वेंट्रिकल में, जिसका फ्रंट लॉ के अनुसार उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ेगी इस तरीके से, जिसके कारण क्या होगा इस तरीके से कार्डियक आउटपुट है वो हमारा बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं, जिसके कारण एक ग्राफ बना सकता हूँ मैं इस तरीके से। इसमें मैं आगे चल के बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने वाले हम, तो कार्डियक आउटपुट का मैं यही बना लेता हूँ, फिर बाद में और चर्चा करेंगे। इसलिए कार्डियक आउटपुट चल रहा है हमारा। फिर उसके अलावा जैसे आर्टेरियल प्रेशर, राइट एट्रियल प्रेशर है, ये यूँ आ गया इस तरीके से, तो ये नॉर्मल एक तरीके से राइट एट्रियल प्रेशर है, जो कि मतलब विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट है। कोई सिंपल सी बात है, अब एक लेवल के बाद सिंपल सी बात है पूरी क्षमता ही खत्म हो गई वेंट्रिकल की, उसके बाद तो खत्म ही जाएगा ना, मतलब फिर तो आप कितना भी बढ़ाते रहे हैं उसके मतलब उसका रह नहीं जाएगा। वो तो धड़कने के नाम पर थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट है, तो वो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट आ चुकी है इधर के आसपास, तो इसलिए लगा लीजिए ये एक तरीके से सिस्टम आ चुका है हमारा। इसमें हम और मॉडिफिकेशन करेंगे इस तरीके से, ये बात कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया इस तरीके से, एट्रियल प्रेशर आ गया। एट्रियल प्रेशर जाना का, आर्टीरियल प्रेशर नहीं है, एट्रियल प्रेशर। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो गया ना, एट्रियल प्रेशर और आर्टीरियल प्रेशर बहुत अंतर आ जाता है, ये चीज़ है। तो एक कॉन्सेप्ट इसके बारे में चर्चा हमने कर ली है कि कार्डियक आउटपुट एट्रियल प्रेशर में क्या किस तरीके से समानुपाती चलता है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल लिमिट तक की बात करी थी हमने, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, जिसके कारण का कुछ ऐसा ग्राफ हमको देखने को मिलता है। ये मैंने ज़्यादा स्टीप बना दिया, तो इतना स्टीप होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम चला सकते हैं अभी तो। उसके अलावा बात करके चलें तो कुछ जैसे नॉर्मल चर्चा करी गई उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, कि इस तरीके से उसमें एक टेस्ट किया गया था कि किस्मत से कहते कि अब हम सब पूरी जो इस तरीके से नर्व सप्लाई काट देंगे वेसल्स की, तो क्या होगा इस तरीके से कार्डियक आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। तो वेसल्स की सप्लाई काट देंगे तो कार्डियक आउटपुट भी ये असर पड़ेगा कि जो हमारा नॉर्मल जो वेसल्स के लिए सप्लाई रहती है वो रहती है हमारी इस तरीके से, जो क्या कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने हार्ट के लिए बताया था पैरासिम्पैथेटिक, उसके अलावा वेसल्स के लिए बताया सिंपैथेटिक। तो अब ये हमारा काटेंगे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों आती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिंपैथेटिक है ये जगह पैरासिम्पैथेटिक नहीं है, या पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नहीं है,
सप्लाई दोनों की है, लेकिन इफेक्ट किसका ज़्यादा है इसके आधार पर डिपेंड करती है। जैसे कि वीनस सप्लाई है, मैं दोनों की काट दूंगा, जैसे नर्व सप्लाई में हार्ट की दोनों की काटूँ तो हार्ट रेट बढ़ेगी, कम होगी नेट लेवल पे। सिंपल सी बात है, हार्ट रेट बढ़ेगी, पैरासिम्पेटिक का इम्पैक्ट ज़्यादा था। इसी प्रकार मैं बात करना चाह रहा हूँ वो वेसल्स पे, तो जो सिंपल सी बात है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम था उसका इस तरीके से इफेक्ट था वो ज़्यादा था। तो उसके कारण क्या हुआ, इस तरीके से सिंपैथेटिक का इफेक्ट ज़्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे वेसल की सप्लाई कट गई। इस तरीके से जो टोटल लेवल का रेजिस्टेंस था वो इस तरीके से कम हो गया, वेसल्स है वो डायलेट हो गई, तो इस तरीके से वो एंड पेरीफेरल रेजिस्टेंस था इस तरीके से वो इस तरीके से कम हो गया, जिसका क्या होगा हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई है, काउंटर कार्डिक आउटपुट इस तरीके से बढ़ गया। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसलिए तो ये इतना ज़्यादा कुछ खास बताने नहीं है, मेन चीज़ आती है हमारा वीनस रिटर्न करो इस तरीके से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पहचानना, वीनस रिटर्न कर्व्स को पहचानना, ये चीज़ है। इसमें मेन चीज़ हमने ये पूछ कर दी, मेन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर है, उसके प्रेशर है उसके बारे में बातचीत कर लेता हूँ, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर क्या होता है। इसको जानना जरूरी है। मीन सिस्टम में फिलिंग प्रेशर होता है कि यदि आपको विदाउट फ्लो वो इस तरीके से जो ब्लड है वो कितना फोर्स जनरेट कर रहा है हमारे वेसल्स पे, उसके बाद उसको इस तरीके से मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कहते हैं। कि इसमें क्या कहता है, प्रेशर जनरेटेड बाय ब्लड, कि मैं लिख ही देता हूँ, प्रेशर जनरेटेड बाय ब्लड एंड ब्लड वेसल्स without any blood flow। मतलब इस तरीके से ब्लड फ्लो इधर शून्य हो चुका है, यानी कि कार्डियक का इम्पैक्ट इस तरीके से हमने हटा दिया। इस तरीके वेंट्रिकल का इम्पैक्ट था कि नॉर्मल बस जो प्रेशर कम प्रेशर ज़्यादा वाली ग्रेडियंट के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तब की बात है कि उसके अनुसार क्या है उसके अनुसार ये फ्लो कर सकता है, बस उसका एक्स्ट्रा मतलब इस तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है इस तरीके से, बट बस वो प्रेशर तो क्रिएट करेगा ना, क्योंकि किसी जगह सिर्फ नॉर्मल मान चलो एक पाइप में भले पानी बह नहीं रहा हो, लेकिन सिंपल सी बात है अब उसमें पाइप में कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहेगा ना। जैसे मान के चलो पाइप के दोनों एंड खोल दिए जाए, सिंपल सी बात है तो पानी सीधे बहने लग जाएगा ना स्पीड से, इसलिए उसको दर्शाते भले ही आस्टर्न फैक्टर नहीं डाला जा रहा है उसको आगे भगाने के लिए, लेकिन सिंपल सी बात है जो एक तरीके से पाइप में पानी भरा हुआ है, एक हमने एंड खोल दिया तो पानी बहेगा ना बाहर, सिंपल सी बात है, भले ही इससे मैंने इधर से जोर नहीं लगा रहा उसके बावजूद भी। तो इस तरीके से वो दर्शाता है, इस तरीके से मीन सिस्टम में ब्लड प्रेशर यानी कि तरीके से हमने कार्डियक जो इस तरीके से वेंट्रिकल का इम्पैक्ट था वो इस तरीके से जीरो कर दिया। उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं इसकी। तो इस तरीके वीनस रिटर्न होती है नॉर्मल, इस तरीके से इसके ध्यान रखना नॉर्मल वैल्यू रहती है, इस तरीके नॉर्मल वैल्यू वो 7 के आसपास रहती है, और वॉल्यूम रहता है इस तरीके से 4000 के आसपास नॉर्मल वॉल्यूम ब्लड का, इस तरीके से ये चीज़ है। ये नॉर्मल वैल्यू ध्यान रखना, याद रहे नहीं रहे, याद रहनी चाहिए, तो ये तो आप याद रख ही लेना, उसके आधार पर ये सारे कर्व बना पाएंगे, इसके आधार पर ये चीज़ होती है। इसलिए हम धीरे धीरे करके सारे ग्राफर्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। मेन सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो सीरीज से शुरू होने वाला है, इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये, क्योंकि सिंपल सी बात है इस पोर्शन को ऐसा है कि हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहीं इसके बारे में चर्चा नहीं होगी, ना ही एक तरीके से मेडिसिन में चर्चा होगी, ना पैथोलॉजी में होगी, ना और कहीं होगी, यहीं चर्चा होगी। और यहाँ पे भी एक तरीके से पेपर में मुश्किल ही आएगा मेरे ख्याल से, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये चीज़ एक तरीके से एक गोल्डन चांस होता है, इस पर तो क्वेश्चन आता है एक तरीके से, थोड़ा सा पार्टी क्वेश्चन टाइप का हो जाएगा इस तरीके से। सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, कोई ये चैप्टर में तो क्वेश्चन आते नहीं है हालात, तो इसलिए मैं इसको मेरे लिए इसलिए आप मुझे थैंक यू कर सकते हैं चाहे तो कमेंट में। चलो तो इसलिए मैं चलो अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ। सब पहला ग्राफ आता है, मैं सारे ग्राफ बना के एक्सप्लेन करूँगा जितने भी है ग्राफ गाइडन में, क्योंकि गाइडन एक तरीके ग्राफ के मामले में हुई थी इंपॉर्टेंट किताब रहती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सारे ग्राफ इस तरीके चेकआउट कर ही ले, एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ, आप चाहे तो खरीद के थोड़ी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सिंपल सी बात है मैं उतने ज़्यादा एक शेड तो है नहीं मेरे पास कलर के। इसलिए सबसे पहला ग्राफ आता है हमारा वीनस रिटर्न के बारे में। वीनस रिटर्न जैसे करूँ कर वीनस रिटर्न
अपॉन में क्या आएगा इस तरीके से हमारा राइट एट्रियल प्रेशर। वीनस रिटर्न का मतलब है कि सीधे सीधे एक तरीके से कितना जो ब्लड है एक तरीके से वो जो हमारे वेन्स से एक तरीके से किस में जा रहा है, राइट एट्रिया में जा रहा है। ये समझ गए, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं है। अब ये कैसा आता है, तो इसमें एक तो प्लाटो फेज रहता है, फिर क्या ट्रांजिशन जोन रहता है, फिर क्या होता है डाउन स्लोप रह जाता है। जैसे थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन में यूँ होता है, कहता है फिर तेजी से डाउन स्लोप होता है, फिर जीरो हो जाता है। जीरो कैसे हो जाता है, तो पहले मैं बता दूँ, मार्किंग करो -8 -4 जीरो +4 और ये यहाँ पे +8 है, 8 यहाँ तक आ गया। ये आता है एक तरीके से किस पर आता है, तरीके 7 पे आता रहता है एक तरीके से मीन सिस्टमिक से 7 mm/Hg। या किस तरह किस पे आ गया तरीके से हम किस पे पहुँच गए, मीन सिस्टोलिक सिस्टमिक फीलिंग पे पहुँच गए। अरे कैसे बात हो रही है इसके बारे में, वो सिंपल सी बात है, वेन्स के आते आते तो कार्डिक आर्टरी का इम्पैक्ट तो खत्म हो जाता है, सिंपल सी बात, उसको ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट बनता नहीं है। मेन जो उसका जो वेन्स में हमारा ब्लड जो चलता है वो तरीके, तो ये भी फैक्टर रहता है कि मसल पंप वगैरह कुछ काम करते हैं और कोई ये काम करती है। मेन जो फैक्टर रहता है वो रहता है प्रेशर ग्रेडियंट, जो हमारा वेन्स में एक तरीके से, जिसमें जैसे वीनस रिटर्न की बात करें तो वेन्स की बात चलेगी मेन, तो उसमें जो क्या रहता है इतने मेन इम्पैक्ट रहता है वो एक तरीके से वेन्स का रहता है, जिसमें क्या कहते हैं जो ब्लड को पंप करने का काम करती है एक तरीके से। वो किस कारण होता है तरीके से, वो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। अब नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट कैसे होते हैं, जो वीनस होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर हमारा पॉजिटिव में होता है, और जो कि जो एट्रिया होता है उसमें क्या कि वो या जीरो होता है, जीरो होता है जैसे नॉर्मल केस में। ये क्या मैंने एट्रिया में जैसे पहले मैंने बताया था कि टाइम पे 2 के आसपास रहता था कुछ, तो इसलिए मैंने बताया 2 से 5 के बीच में कितने भी करते हैं उससे ज़्यादा मत बढ़ा देना, ऐसे मैंने कुछ बताया था। जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ाया था मैंने तो उसके लिए जैसे वो उसके बारे में जैसे हमने राइट लेफ्ट एट्रिया के बारे में बातचीत करी थी शायद, इसमें हम राइट एट्रिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि नॉर्मल लेवल पे जैसे जीरो रहता है, जीरो के आसपास प्रेशर रहता है नॉर्मल, नॉर्मल में तो जीरो रहता है तो राइट एट्रिया प्रेशर हमारा, जिसके कारण क्या किया, ये पॉजिटिव प्रेशर है, जो मैंने माइनस तो लिखा नहीं यहाँ पे, ये पॉजिटिव प्रेशर है, जिसके कारण ये प्रेशर एक तरीके वेन्स में आ गया, और ये तरीके से जो प्रेशर है एट्रिया में, ये उसमें एक तरीके वेंट्रिकल में, जिसके कारण एक तरीके से ब्लड का फ्लो होने लग जाएगा। बेस सिंपल सी बात है ये कि जो नॉर्मल है कि जहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट है वहाँ से नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ भी तो ब्लड फ्लो होगा। सिंपल सी बात है वो, और उसका इम्पैक्ट नहीं है कि सिंपल से वीनस पुलिंग हो गई है, सिंपल से ग्रेविटी वगैरह है, वो हार्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो एक तरीके से उसका जो इतने माइट्रल वाल्व को अंदर की तरफ जाना, बल्ज करना, एट्रिया का प्रेशर घटा देना, एट्रिया का प्रेशर बढ़ा देना, ये भी इसका भी बहुत इम्पैक्ट आता था। तो इसलिए ये चीज़ जानने के लिए तरीके से हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने माइट्रल वाले इधर बल्ज करके भी अंदर जा चुके हैं, तरी मतलब माइट्रल वाले अंदर इधर मुड़ चुके हैं, और एट्रिया में तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से वॉल्यूम खाली पड़ा हुआ है और प्रेशर नेगेटिव में जा चुका है अच्छा खासा, जिसके कारण क्या एक तरीके से वो ब्लड को आकर्षित कर रहा है, वेन्स से आकर्षित कर रहा है तरीके से नेगेटिव प्रेशर। जो एट्रिया है हमारा राइट एट्रिया, और इस तरीके से यहाँ वेन्स है एक तरीके से हमारा ब्रॉडी वेन्स, तो इसलिए कहा यहाँ पे माइनस में प्रेशर है और यहाँ पे प्लस में प्रेशर है, तो इसलिए कहा कि तेरे ब्लड फ्लो होने लग जाएगा इधर। तो जिसके कारण क्या कि जैसे जैसे हमारा जो प्रेशर होता है तरीके से राइट एट्रिया में वो घटेगा, कुछ सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा ये माइनस में होगा उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, जैसे जैसे घटता जाता है वैसे वैसे जो प्रेशर होता है इस तरीके से बढ़ता जाता है, और बढ़ बढ़ के एक तरीके से वीनस रिटर्न में एक टाइम पे वो प्लाटो फेज आ जाती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है उसकी भी एक सीमा रहती है, क्योंकि सिंपल सी बात है जितना वेन्स सिंपल सी बात है भर भर के आधी भरेगी, पूरी भरेगी, पूरी भरने के बाद वो 50 गुना तो 1.5 गुना तो भरेगी नहीं, सिंपल सी बात है। जो वेन्स का भी जो साइज है ना, सिंपल सी बात है इंफीरियर वेना का और सिंपल सी बात है सुपीरियर वेना का ऐसा तो है नहीं कि दूसरा मिडिल वेना का में निकाल देंगे वो, सिंपल से इंफीरियर वेना का सुपीरियर वेना का सीधे भर गए हमारे दोनों, तो उसका ऑप्शन तो है नहीं है। तो सिंपल सी बात है तो प्लाटो फेज का जो करंट दिया जाता है वो इसके लिए क्या है कि इस तरीके से कोलैप्स ऑफ वेन्स एंटरिंग द चेस्ट कहा जाता है, मतलब नाम टर्म में याद कर लेना, वैसे तो जो मैं समझा दिया था। जो प्लाटो फेज किसके कारण आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है क्योंकि आप अभी मैं पूरा एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ये ऐसी चीज़ें जो हलाल कोई पढ़ाता नहीं है। मैं सारी चीज़ पढ़ाने का निश्चय करा है, मेरे लिए ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं है बताना, लेकिन मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, तो ये तरीके से आप मुझे शुक्रिया कह सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से प्लाटो फेज किसके कारण आता है हमारा, इस तरीके से कोलैप्स ऑफ वेन एंटरिंग द चेस्ट, ये टर्म यूज की हुई है।
ये टर्म यूज़ की है। अभी जीरो कैसे हो गया वीनस फॉरवर्ड, तो क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका मैंने बताया था कि नॉर्मल लेवल पे 7 mm ऑफ जी रहता है इस तरीके प्रेशर। अब उतना ही एट्रिया में रहेगा, तो जहाँ पे जितना प्रेशर है पॉजिटिव में उतना ही प्रेशर यहाँ हो गया बिल्कुल सेम एक तरीके से, तो बीने का ब्लड फ्लो करेगा ही नहीं ना। तो सिंपल सी प्रेशर ग्रेडियंट दो जगह एक तरीके सेम हो गए तो ब्लड फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसी प्रकार ये सिस्टम रहता है, इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो इसलिए इस स्लोप को हम कर्व बना सकते हैं इस तरीके से। इंपॉर्टेंट कर्व है, याद रख सकते हैं आप, याद रखना है तो ये चीज़ है। इसलिए ये चीज़ आप याद रखें मेरे हिसाब से जहाँ तक है। अब उसके आधार पे हम अलग अलग चीज़ों की इम्पैक्ट के बारे में बातचीत करूँगा, कार्डियक आउटपुट के पे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में बातचीत करूँगा। उसका इस तरीके से कर्व हम मिल के भी बनाएंगे। लेकिन जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कार्डियक आउटपुट का, मैंने कर्व बना दिया था कि ऊपर जाती है, ऊपर जाके कोप्लाट पे जाता है, वो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट रहता है जो भी सिस्टम है। और इसमें भी बात है विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट मान लीजिए, क्योंकि विद इन अनाटॉमिकल लिमिट मान लीजिए, मतलब फिजियोलॉजिकल नहीं मान लीजिए। वो सिंपल सी बात है, ब्लड वैसा पूरी भर गई तो सिंपल सी बात है वो उतनी ही बढ़ सकती ना, भले इतनी ज़्यादा चौड़ी होगी कहीं हो जाएगी, वो उतनी ही होगी। ज़्यादा वो राइट एरिया डायलेट हो जाने आ जाएगा, तो फिर पैथोलॉजी ही आ गई हमारी, फिर तो फिजियोलॉजी खत्म हो गई हमें तरीके से हमारी। तो इसलिए ये चीज़ होने लग जाती है। अब ये बात करके चले, तो इसलिए मेरा दोनों उद्देश्य था दोनों कॉन्सेप्ट को समझाना। फिर अब आपके पास कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो गया है इस तरीके से। तो हम सबके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, तो मैं सिंपैथेटिक की बात कर रहा हूँ, सिंपैथेटिक के इम्पैक्ट की। सिंपैथेटिक सप्लाई हो जाए लग जाए तो क्या होगा इस तरीके से, तो सिंपैथेटिक सप्लाई होगी इस तरीके से, तो क्या होगा सिंपैथेटिक, तो वो क्या करेगा तेरे वेसल्स को नैरो करेगा। तो वेसल्स को नैरो करने से क्या होता है इस तरीके से, तो वैसा तो एक तरीके से वो सेम पानी, जैसे मैंने पाइप भरा हुआ था इसमें, तो जैसे उसमें नॉर्मल जो जितना प्रेशर था उसको मैं पिचका दूंगा इस तरीके से, भले बाहर से कोई सप्लाई नहीं आएगी लेकिन पानी आगे से तेजी से भागेगा ना, सिंपल सी बात है, भागेगा नहीं भागेगा। इसलिए जो सिंपल सी बात है, जो सिंपैथेटिक सप्लाई करती है वो क्या करते हैं तेरे, ये जो वैल्यू होती है हमारे पीएसएफ की, उसके वैल्यू को बढ़ा देती है। तो नैरो होने से क्या होता है इस तरीके से, जो प्रेशर्स होता है इस तरीके से पीएसए की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्यों? ओके, सिंपल सी बात है, एक तरीके से जो ब्लड है तो उतना ही है, लेकिन क्या कि इस तरीके से जो पीएसए की वैल्यू हुई इस तरीके से वो इंक्रीज हो गई इस तरीके से, क्योंकि सिंपल से पिचक गया इस तरीके से, तो इसलिए प्रेशर है इस तरीके से वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इस तरीके। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। सिंपैथेटिक सप्लाई इंक्रीज हुई तो उसका आकार नैरो होगी, क्योंकि डिक्रीज हुई तो क्या डायलेट हो जाएंगे हमारी इस तरीके से, जिसके कारण पीएसएफ का वैल्यू घट जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं है इसमें जानने में, ये चीज़ है। आप समझ चुके हैं इसके बारे में और समझाना पड़ेगा? ये चीज़ें इसके बारे में समझ चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। अब भी नहीं समझे तो फिर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो इसके आधार पर हम थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप कहें तो। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेगा, जैसे यहाँ पे 7 है, अब मान लीजिए सिंपैथेटिक सप्लाई हो गई, तो हमारा जब ऐसे एट्रिया का प्रेशर 7 पे भी पहुँचेगा तब भी इस तरीके से ब्लड सप्लाई होने लग जाएगी। मान लीजिए 7 पे पहुँच गया लेकिन हम 10 पर पहुँच गए, इसलिए तब भी ब्लड फ्लो करने लग जाएगा, तो उस समय ही ब्लड फ्लो इस तरीके से करेगा। इसलिए ये ग्राफ है वो चौड़ा होकर इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगा इस तरीके से। इसलिए जैसे सिंपल सी बात है, जो सिंपैथेटिक सप्लाई जैसे बढ़ती है, जैसे मैं ग्राफ में बना रहा हूँ, 12 में ज़्यादा पेन खर्च होगा, तो इसलिए मैंने क्या करेगा सिंपैथेटिक सप्लाई, जैसे मैं डॉट डॉट में दर्शा देता हूँ इसको, तो ये क्या करता है इस तरीके से सिंपैथेटिक सप्लाई हो गई वो इस तरीके से इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई। मैं सिंपैथेटिक की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करी उसमें हार्ट रेट हुई उसमें, इसमें क्या हुआ इस तरीके से, जैसे इसमें मैं चल डॉट यूँ खेल के बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ इस तरीके से सिंपैथेटिक सप्लाई वो कौन डायलेटेड हो गए, प्रेशर था इस तरीके से, वो क्या हुआ इस तरीके से और कम हो गया, सिंपल सी बात है, जिसके कारण क्या पॉजिटिव प्रेशर कम हुआ तो वो जो एक तरीके से जीरो वाला फेस था वो और जल्दी आ गया, जिसके कारण क्या हो गया तरीके से जो सिंपैथेटिक सप्लाई, जिसके कारण क्या कहते हैं वीनस रिटर्न और गिर गया हमारे से। सिंपल सी बात है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है वो सिंपल से ज़्यादा पिचकी हुई, बस जो जैसे हमने पाइप है उसको पिचका दिया तो वीनस रिटर्न ज़्यादा करेगा, यदि सिंपल सी बात है उसको हमने छोड़ दिया चौड़ा दिया इस तरीके से तो वीनस रिटर्न कम करेगा। सिंपल सी बात है ना, वो आगे की साइड हम पानी आप पाइप लेके दे सकते हैं, अब मेरे यहाँ बड़ा सा पाइप लेके तो आऊँगा नहीं, सिंपल सी बात है ये नॉर्मल चीज़ है, फिजिक्स की चीज़ें हैं, आपको पाइप लेके आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक सप्लाई हमारी डिक्रीज हो रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ सकते हैं आप, ये चीज़ है।
उसके बाद में बात चीज़ होती है इस तरीके से नॉर्मल वैल्यू ध्यान रखना, इस तरीके से 7 mm ऑफ एच जी, ये याद रखनी जरूरी है। इस तरीके से कितने वॉल्यूम पे रहती है, लगभग इस तरीके से 4000 के वॉल्यूम पे रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इतनी मान के चलो ऐसे खड़े ग्राफ बनाए जाए इस तरीके से, सिंपल सी बात है। तो वो कैसे ग्राफ बनेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे सिंपैथेटिक सिमुलेशन हुआ, सिंपल सी बात है, उसका मान के चलो तो कैसा बनेगा इस तरीके से, जो प्रेशर है वो इस तरीके से तेजी से बढ़ेगा, लेकिन सिंपल सी बात है जो वॉल्यूम है इस तरीके से वो भी कुछ भी हद तक कम हो जाएगा। इस तरीके से यदि खाली छोड़ दिया जाए, इस आधार पे यो सीधी खड़ी लाइन बना सकते हैं आप। ये चीज़ ध्यान रखना, वॉल्यूम के तरीके से थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनल होता है, बाकी की उस ग्राफ को कोई पूछता नहीं है, मेन उससे इसके मैं थोड़ा सा उसके बारे में मेंशन करते, कोई पूछता नहीं है उस ग्राफ को। मेन चीज़ आपको इस ग्राफ को याद रखना है कि ये नीचे जाने वाला ऊपर जाने वाला। फिर दो से दूसरी बार हम बात कर जाती है वेस्कुलर रेजिस्टेंस की, वीनस रेजिस्टेंस की, जिसमें खाली आप सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इस तरीके से जो ब्लड सप्लाई हो गई फिर रेजिस्टेंस में सप्लाई आती है इस तरीके से, तो इस तरीके से जो सप्लाई किस पे होती है, तो जो हमारा यहाँ का प्रेशर है इस तरीके से, और जो आर्टेरिया का प्रेशर आ गया, प्रेशर ऑफ राइट एट्रियम, और उसके बटे में क्या है इस तरीके से, इस तरीके से क्या होगा इस तरीके से, जो हमारा वीनस रिटर्न आ गया इस तरीके से, नली जो क्या कहते हैं, जो इस तरीके से जैसे वीनस रिटर्न है ये तरीके से, तो रेजिस्टेंस आ गया तरीके से, या फिर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस वर्सेस वीनस रिटर्न है, ये ज़्यादा सही फॉर्मूला रहेगा। मैं सीधे रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस इन वेन्स, ये चीज़ है। इससे क्या पता लग रहा है, सिंपल सी बात है, जो रेजिस्टेंस इन वेन्स है वो तरीके से बिल्कुल है हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इस तरीके से हमारा सिंपल सी बात है किसके, वीनस रिटर्न के, ये चीज़ है। और डायरेक्टली प्रमोशनल किसके है, ये तरीके से पीएसएफ के, सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझ सकते हैं। तो ऐसे इसका ये फैक्टर नहीं है, बाकी मेन आपको याद करना है जो वेनस रिटर्न है वो इस तरीके से वीनस रेजिस्टेंस है, इस तरीके से वेन्स में वो इस तरीके से वीनस रिटर्न के इस तरीके से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या पता लगा सकते हैं कि यदि वीनस रिटर्न है वो बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो घटेगी इस तरीके से। जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं हम, सिंपल सी बात है, तो ये एक तरीके से ये नॉर्मल है, अभी मैं इसकी मैंने वैल्यू सेम रख रखी है, इसके बारे में मैं चर्चा करी नहीं अभी। तो इसके कारण क्या है, तरीके से मान के वीनस रिटर्न है वो इस तरीके से हमारा बढ़ गया, मतलब जैसे हमने रेजिस्टेंस है वो घटा दी, तरीके से आप कितनी रेजिस्टेंस कर दी, तो आधी कर दी, तो इसके लिए जो ग्राफ है वो तरीके से वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इधर की साइड ऊपर जाती सर रेजिस्टेंस है वो घट रही है, डिग्री रेजिस्टेंस, और नीचे की साइड आते आते क्या कर रही है, तरीके से रेजिस्टेंस हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज रेजिस्टेंस। ये चीज़ है, सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ खास बताने को है नहीं है। ये चीज़ आप समझ सके, मतलब इसमें मैच मत कर लेना कि सिंपैथेटिक के इसमें बढ़ पे चल जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसमें मेन चीज़ है कि रेजिस्टेंस का मतलब वो इस तरीके से जो फ्लो होता है इस तरीके से, तब इस तरीके रेजिस्टेंस की बात में बातचीत कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और यदि सिंपल सी बात है जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है तो उसमें पूरी ब्लड वेसल पिचकती है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें बस एक हिस्सा पिचकेगा, एक जगह कॉन्स्ट्रक्शन आ जाएगा। इसे मेन बात हो रही है तरीके से एक जगह कॉन्स्ट्रक्शन की, कि सिंपल सी बात है जो फ्लो हो रहा है उसमें कितना प्रेशर आ रहा है, और सिंपल सी बात है वो ऊपर से नीचे तक सब जगह फिसल पिचक रही है, सिंपल सी बात है। जैसे आप पेड़ में देखें तो पेड़ भी इस तरीके से बोलस का खींचता है, तो वो पिचक के खींचता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सिंपल से पिचक पिचक के एकदम बीच में अड़ जाता है सारी इस तरीके से। तो जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है वो कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, ऐसी नहीं है कि वो सिंपल से सीधे रेजिस्टेंस खड़े कर देंगे, सिंपैथेटिक सप्लाई की रेजिस्टेंस बढ़ गई। हाँ, हार्ट के लिए कह सकते हो कि हार्ट की सप्लाई होती है वो इस तरीके से अलग सिस्टम है हार्ट की सप्लाई का। हार्ट क्योंकि हार्ट में जैसे मानिए सिंपैथेटिक सप्लाई होगी तो आर्टरी से ही स्टार्ट हो रहा है उसका मामला, तो सिंपल सी बात है। तो आर्टरी से सप्लाई कर देती है, वीनस पे सप्लाई करेगी, सिंपल सी बात है। आर्टरी पे उसे कॉन्स्टेंट मिल रही है, तब उसके लिए हो सकता है प्रेशर बढ़ाने में दिक्कत आए। बाकी सिंपल सी बात है, इसको जो आर्टरी हुई और वेन्स हुई तो तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रोल करती हैं तरीके से। सिंपैथेटिक ही कंट्रोल कर रहा है, ऐसा तो है ना आर्टरी को पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कर रही है, उसको सिंपैथेटिक कंट्रोल कर रहा है, उसको तो एक ही सप्लाई कंट्रोल कर रही है, तो इसलिए वो कोऑर्डिनेटेड वे में एक ही तरीके से पिचकाते हुए जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम पूरा पाइप एक तरीके से चिपक जाएगा, एंड से चिपक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है आपको, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले। तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता दें कि ऊपर जाने जैसे रेजिस्टेंस हम पंप करेंगे वीनस रिटर्न ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे कर्व है वो नीचे आएगा। इसमें फिर और ऐसा कुछ खास जानने को है नहीं है। ये चीज़ हो गई आपकी।
सिंपल सी बात है, आपको ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसको हम इंटरप्रेट करके कि बीच का ग्राफ बना सकते हैं चाहे तो। जो कार्डियक आउटपुट का ग्राफ बनाया था वो कैसे बनाया था हमने? कार्डियक आउटपुट का ग्राफ था यूँ जा रहा था सीधे, और वीनस रिटर्न का ग्राफ था वो कैसा रहा था, यूँ एकदम सीधा यूँ आके यूँ चिल्ड्राइज कर रहा था। तो इसको जब ग्राफ को इस तरीके सीधा ड्रॉ किया जाता है तो एक पॉइंट पे इस तरीके कटते हैं आपस में, ये चीज़ है। उस पॉइंट को क्या होता है, ये पॉइंट रहता है, और ये कहाँ पे मिलता है हमको, इस तरीके से जीरो पे मिलता है। क्यों मिलता है ये पॉइंट जीरो पे? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एक तरीके से जब प्रेशर एक तरीके से जीरो होगा, मैं तो मान के चले हम राइट एट्रिया में तरीके से एग्जिस्ट करता ही नहीं है मान के चले, तो राइट एट्रिया जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जितना वीनस रिटर्न है वो एक तरीके से क्या होगा, इस तरीके से वो सारा पहुँच जाएगा हमारा वो का वेंट्रिकल्स में पहुँच जाएगा। उस पर ना इस तरीके से अलग से प्रेशर लगेगा। इसमें ऐसे तरीके से आप बात कर सकें जैसे जो मैंने बताया था कि इस तरीके से मैं उसको बता रहा था जब मैंने हार्ट पढ़ाया था। तो जब मैंने हार्ट के साइकिल बताया था तो मैंने बताया था कि जो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा धक्का लगाने का जो काम होता है इस तरीके से बैग में बस्ता बनने के लिए, वो इस तरीके वो काम करता है हमारा राइट एट्रिया। वैसे ऐसे कुछ खास काम है नहीं है। मेन जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्रिएट करता है हमारा कौन सा, वेट का। अब ये जो लास्ट में एक्स्ट्रा धक्का लगा रहा मान के चल नहीं लगा तो क्या होगा, तरीके से जो वीनस रिटर्न है इस तरीके से उसमें जो कार्डियक आउटपुट है वो कमी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब कमी आएगी तो कितनी कमी आ जाएगी, जो पहला रिटर्न चल रहा था इस तरीके से उतनी ही रह जाएगी। तो इसलिए जो जो सिंपल सी बात है, जो ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा हमारा पूरा घूम के आता है, तो ब्लड प्रेशर इस तरीके से कम हो ही जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सी बात है पूरी एकदम सर्कुलेशन घूम गया है, ब्लड प्रेशर उतना ही रहा है शुरू से लेकर एंड तक। तो वो इस तरीके से उसको पूरे पर जो नॉर्मल बिलो लेवल से लेकर बिल्कुल पूरी नॉर्मल लेवल तक पहुँचाने का काम हमारा एट्रिया करता है। क्योंकि एट्रिया नहीं भी होगा तब भी हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो चलेगी, लेकिन वो इस तरीके से कंटिन्यूस नहीं चल पाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारा इस तरीके से लोड है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से वेंट्रिकल्स पे, वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा धड़कना पड़ेगा, लेकिन क्या कि वो जितनी मेहनत कर रहा है उसकी उतनी बराबरी नहीं हो पाएगी। इस तरीके से आदमी तो थक जाएगा। जैसे मैंने बताया था कार्डियक को थकता नहीं है, क्यों नहीं बताया था। तो सिंपल सी बात है, मेन जो वेंट्रिकल काम करते हैं उसको मैं काफ़ी तरीके से सहयोग देता है। सिंपल सी बात है, मान के चला आपको एक मेहनती आदमी हो, उसका सहयोग करने वाला कोई छोटा मोटा आदमी मिल जाए तो वो कभी नहीं थकेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कुछ भी कमी भी सी रह रही है उस तरीके से वो निपटा दे जा रहा है। तो इस तरीके से एट्रिया हमारा क्या होगा, इस तरीके से होगा ही नहीं, मान लीजिए उसका जीरो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि तेरे से होना नहीं होना इस तरीके बराबर है। तो हमारा कार्डियक आउटपुट और क्या होगा, इस तरीके से वीनस रिटर्न है वो बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पूछ सकता है कि ये किस वैल्यू पे होंगे, तो जीरो वैल्यू पे होंगे, कहाँ टकराएंगे। ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ये एक तरीके से कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हो या वीनस रिटर्न के बारे में बातचीत हो रही है, और यही कौन चल रहा है हमारा एट्रियल प्रेशर। ये चीज़ समझ चुके हैं, चलो और बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मेन चीज़ एक तो आप ये पूछ सकता है इस तरीके से, इसमें जो मेन क्वेश्चन एक पूछ सकता है वो कह सकता है इस तरीके से कि सिंपल सी बात है, जो हम इन्फ्यूज कर रहे हैं ब्लड तो क्या होगा इस तरीके से। तो हमने जब एक्स्ट्रा ब्लड डाल दिया तो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा ब्लड हमने जब डाल दिया उसके अंदर वेंस के वो इस तरीके से इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा इस तरीके से हमारा जो जो इस तरीके से पीएसएफ वाली वैल्यू इस तरीके से बढ़ जाएगी। कोई सिंपल सी बात है, वो इस तरीके से ब्लड के अमाउंट पर डिपेंड कर रहे थे, वो इस तरीके से कोई कार्डियक आउटपुट डिपेंड करने से होने आ रही थी, वो सिंपैथेटिक नॉन सिंपैथेटिक या रेजिस्टेंस वगैरह वो सिंपल सी बात है डायरेक्ट रेगुलेशन पर डिपेंड कर रही थी। तो इसलिए काम किया हमने, इंजेक्ट किया जैसे ब्लड, इंजेक्ट ब्लड आईवी फ्लूइड इधर इंजेक्ट किया आईवी फ्लूइड आईवी से, तो वो क्या बढ़ा देगा, पीएसएफ वाली वैल्यू है उसको बढ़ा देगा, ये ध्यान रखना, पीएसएफ वैल्यू इंक्रीज कर देगा, ये चीज़ है। अब पीएसएफ वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा इस तरीके से, तो पीएसएफ वैल्यू इंक्रीज होगी इस तरीके से, वो तेजी से आया तो सिंपल सी बात है जो इस तरीके से वो उसको डायलेट करेगा तो ये राइट शिफ्ट है वो मिलता है इस तरीके से। ये मिलना पीएसएफ वैल्यू इंजेक्ट ब्लड करने तो पीएसएफ वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, का राइट शिफ्ट मिलता है, क्योंकि बाद में नॉर्मलाइज हो जाता है, आप जानते ही हैं। थोड़ा सा हम ब्लड रेगुलेशन में पढ़ेंगे इस चीज़ों को कि जैसे करता है तो क्या होता है इस तरीके से राइट शिफ्ट होता है, उसके बाद में क्या होने जाता है, जैसे शुरुआत में तो आउटपुट बढ़ जाएगा, सिर्फ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा हमारा, वो भी बढ़ जाएगा, तेरी वीनस रिटर्न भी बढ़ जाएगा,
उसके बाद क्या होता है तरीके से जो वीनस में जो क्या है तरीके से काफ़ी सारा ब्लड आ जाता है, तो क्या है तरीके से कैपिलरी डायलेट हो जाती है, तरीके डायलेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में डायलेशन के कारण क्या काफ़ी सारा ट्रांसड्यूएट में चला जाता है, और काफ़ी सारे जो वीनस को इस तरीके से कंजर्व करने वाले ऑर्गन होते हैं, जो क्या कहते हैं वीनस के इतने स्टोरेज होते हैं, इतने लेवर वगैरह हुआ वो स्टोर कर लेते हैं काफ़ी सारे वीनस ब्लड को, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से जो ब्लड है उसको इधर स्टोर कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है लास्ट लेवल पे जो आखिरी आखिरी में था कि ब्लड उतना नहीं पहुंचता जितना हम डालते हैं। ये चीज़ है, हम चाहते भी नहीं है कि ब्लड बहुत ज़्यादा इस तरीके से पहुँचे, सिंपल सी बात है। मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है एट्रिया के केस में कि जो हमारा क्या किस तरीके से ब्लड हमारे पास कम भी रहे लेकिन प्रेशर उतना ही रहना चाहिए। ये चीज़ है, तो ये बात है, हम सिंपल सी बात है ब्लड के लिए डिपेंडेंट नहीं रहने चाहिए इस तरीके से, सिंपल सी बात है। ऐसे ऐसे लगा लिया अब इंजन ऑयल के लिए डिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद दूसरी अलग से बैटरी भी है। मेन काम इंजन ऑयल से कर रहा है लेकिन मेन उससे अलग से बैटरी भी है। चलिए, तो अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलग बात होगी इसके बारे में, तो ये चीज़ होती है। तो मैं तो इसके बारे में बातचीत करी थी, ऐसे इसमें बारे में बातचीत होती है, सिंपल सी बात है इसके केस में। जैसे इसमें मैंने बात करी थी सिंपैथेटिक आउट स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा तरीके से, इसमें क्या है सिंपल सी बात है, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, सीधे बोर्ड पे बताने की जरूरत नहीं है। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो कैसा बढ़ेगा चलिए हमारा, तो सिंपैथेटिक हो गए, तो सिंपैथेटिक सिस्टम है एक तरीके से यूँ आ गया, तो ये आ गया सिंपैथेटिक, और एक आ गया हमारा एक तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया टर्म याद रख लेना, इसका मतलब सिंपैथेटिक आउटपुट को कम करना ही है। कार्डियक आउटपुट क्या बढ़ाएगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है हमारी कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे, ध्यान रखना सीधे कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे इम्पैक्ट रहता है इसका। सिंपैथेटिक का कॉन्ट्रेक्टिलिटी है, इसमें कोई वेनस को ब्लड को प्रेशर करना कम करना ज़्यादा करना नहीं है, इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट की चर्चा करने की, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। इसका क्या है कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी रहती है वो हमारी उसको बढ़ा देता है, सीधे ये ध्यान रखना। इसमें आपको एक्सप्लेन करना, इसमें मैंने एक्सप्लेन करने को मैंने बता दिया था। इन्फ्यूजन होता है उसके बारे में, चलो मैं तो ग्राफ बना भी दूँ, इसी में बना देता हूँ। तो क्या होता है इस तरीके से जो ये तेरी पीएच वैल्यू इस तरीके से हमारी बढ़ गई, उसके अलावा क्या क्या इससे ज़्यादा होने से क्या तरीके से जो ब्लड वेसल थी वो डिस्टेंस से हो गई। अब इधर की साइड क्या कि डिस्टेंस होने से क्या हुआ, जो इस तरीके से हमारा क्या कि वीनस रिटर्न भी कम, जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो गया, कुछ डिस्टेंसन हो गया इस तरीके से। तो इसलिए तो पी एस एफ वैल्यू है वो बढ़ गई, ऊपर से क्या कि डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंशन हो गया ब्लड का, ब्लड वेसल्स का। तो मैंने दिख नहीं रहा होगा, तो ये तरीके से मैं ग्राफ बनाया किसके लिए, इस तरीके से किसके लिए, जो ब्लड इन्फ्यूजन के लिए, ब्लड इन्फ्यूजन की बारे में बातचीत हो रही है, जिसके कारण क्या कि डिस्टेंशन हो गया इस तरीके से ब्लड वेसल्स का, जिसके कारण क्या हुआ इस तरीके से जो हमारा इस तरीके पीएसएफ वाली वैल्यू इस तरीके से वो बढ़ गई, और ऊपर से क्या कि तरीके रेजिस्टेंस था वो भी कम हो गया। ये चीज़ ध्यान रखा। तो इसमें ध्यान रखना राइट शिफ्ट किसके कारण होता है इस तरीके से, वो पीएसएफ वैल्यू बढ़ने के कारण होता है, और अपवर्ड किसके कारण होता है, तो वीनस रेजिस्टेंस है वो कम होने के कारण होता है। ये चीज़ है। अब सिंपैथेटिक में अब उसे एक्सप्लेन करूंगा नहीं मैं, सिंपैथेटिक में एक जैसे ही ग्राफ आता है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि सिंपैथेटिक में और इसमें क्या अंतर देखने को मिल सकता है हमको। तो सिंपैथेटिक में एक तरीके से ये चीज़ है, तो इस तरीके ग्राफ है सिंपैथेटिक से बनेगा लगभग, लेकिन क्या कि इसमें बाद में नॉर्मलाइज हो जाता है। सिंपैथेटिक का उसका जो आउटपुट है वो कम होगा, तभी इस तरीके से नॉर्मलाइज होगा, वैसे एक तरीके से नॉर्मलाइज नहीं होगा। तरीके से सिंपैथेटिक के टाइप का सा ग्राफ बन जाता है हमारा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, समझी बात है। तो ये चीज़ इस तरीके से हमारा लास्ट में मैं बता देता हूँ एक लॉ था इस तरीके से। चलो मैं लास्ट में छोटे छोटे पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो जाता है हमारा इस तरीके से। तो इसलिए सबसे पहले मैं बात करके चलूँ तो कार्डियक आउटपुट का इम्पैक्ट, क्या कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अलावा उसके लिए प्रिंसिपल यूज कर रहा है, तो इसका फेक प्रिंसिपल यूज किया जाता है इसलिए कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने में। फेक फेक प्रिंसिपल का क्या मतलब है, तो कार्डियक आउटपुट है हमारा, वो किसके बराबर होता है तरीके से, वो कैसा करता है,
ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड हुआ है कार्डियक आउटपुट में। जैसे गायटन का फॉर्मूला तो मुझे ज़्यादा अजीब सा लग रहा था लिखने के लिए, बाकी की मैं चलो मैं दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला याद करना। वो लिखा जाता है इस तरीके से, ऑक्सीजन कंज्यूम अपॉन क्या हुआ है तरीके से, एट्रियोवेनस O2 डिफरेंस। इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। ये सीधे इसमें फॉर्मूला है, याद रखना है। मेन रूप से इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है। मेन रूप से ये इस तरीके से आपको लग रहा है कि सिर्फ फ्लो निकालने का काम करता है, तो फ्लो को इस तरीके से जो फ्लो है उसको एक कार्डियक आउटपुट कह देते हैं हमको। वैसे ब्लड रहता ही है इस तरीके से, जो मैंने बताया था उसमें मीन आर्ट वो अब तो खाई है, तो मैं भूल गया। तो इस तरीके से क्या बोला था हमने, ऐसे मीन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो था हमने उसका बोला था, मीन सिस्टेमिक ब्लड मेन शीट टाइप में फिलिंग प्रेशर था वो हमने बोला था। तो ये चीज़ था ना, उसमें ध्यान रखना कार्डियक आउटपुट एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है, जिसमें क्या होता है कि O2 का कंजप्शन होता है और उसके बाद चीज़ हम देते हैं O2 के प्रेशर का डिफरेंस कितना आ जाता है। वो भी सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ मामला यदि हीमोग्लोबिन गया ऑक्सीजन कम हुआ तो प्रेशर में डिफरेंस तो आएगा ही ना, सिंपल सी बात है। उसमें तो आएगा, ऐसा तो है नहीं आएगा नहीं। तो एक तरीके से हम नॉर्मल फ्लो इस तरीके से उससे हम निकाल सकते हैं, इसलिए कितना फ्लो रहेगा लास्ट में। इसलिए ये कार्डियक आउटपुट निकालता है ऑक्सीजन कंजप्शन अपन एट्रियोवेनस, एक सिंपल सी बात है डिफरेंस। यानी कि तरीके से ये हमने टिश्यू में लेकर आर्टरी, जो इस तरीके से आर्टरी इस तरीके से वो टिश्यू के पास गई, इस तरीके से टिश्यू को ऑक्सीजन दी उसने, तो आर्टरी में PO2 देखा हमने। फिर उसके अलावा आर्टरी में देखा, फिर सी ऑर्गन के बाद हमने क्या देखा, वीनस में PO2 का लेवल चेक किया। ये चीज़ें इसके बाद से हम निकाल सकते हैं कार्डियक आउटपुट। तो इसलिए O2 इसे कंजप्शन किया इस तरीके से, O2 कंजप्शन किया। सीधा सा फार्मूला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा ही लंबा लेक्चर हो गया मेरा काफ़ी ज़्यादा। इसलिए ये फार्मूला को सीधा याद रख सकते हैं आप। उसमें से थोड़ा सा लंग्स से ऑक्सीजनेशन की बात करिए, वो थोड़ा सा इस तरीके से लंग्स के बारे में बातचीत हो रखी है। बाकी मेन उससे इसमें भी आप कॉन्ट्री करते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे लंग्स के केस में क्या होता है इस तरीके से, तो हमारी जो वेन्स वो आर्टरी है जो वेन्स है इस तरीके से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो बाद में उससे होके ऑक्सीजनेटेड होके इस तरीके से हार्ट में आ जाता है वापस। तो उसमें इस तरीके से ये चीज़ होती है, इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब आर्टरी लेके जाते हैं इस तरीके, वेन्स नहीं लेके जाती है, आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी इस तरीके से लेके जाते हैं इस तरीके से। और उसके बाद क्या कि पल्मोनरी वेन के द्वारा किसमें पहुँच जाता है हमारा, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। ये चीज़ नॉर्मल। फिर मैं थोड़ी सी और बात करके चलूँ, सिंपल सी बात है, पोटेशियम के इम्पैक्ट की। पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ इस तरीके से ब्लड पे, वो हार्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में। जैसे हम 37 वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने, तो उसमें क्या तरीके से क्या होगा, तरीके से कंडक्शन है वो कम हो जाएगा इस तरीके से, ब्लॉक कंडक्शन होगा, कंडक्शन इस तरीके से कम हो जाएगा, जो मसल्स हम फ्लैसिड हो जाएंगी। और क्या होगा इस तरीके से, जो क्या कहते हैं इस तरीके से, जो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी इस तरीके से वो कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है इस तरीके से, सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ क्या कि इस तरीके से मान के चले कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्या है, इसका उल्टा जैसा आएगा। मैंने बात करता है को कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैल्शियम जरूरी है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती है डिजॉक्सिन करती है हमारी, डिजॉक्सिन करती है। मतलब जैसे फार्मा मेजर करेंगे इनको, ऐसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसके कारण बढ़ जाती है। और उसके अलावा क्या रहता है, इसके कारण स्पास्टिसिटी रहती है, वो भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है, टॉक्सिक इफेक्ट है तरीके से स्पास्टिसिटी आ जाती है। मेन जो इसमें थोड़ा सा मैं ग्राफ आपको मेंशन कराना चाह रहा था, जैसे मैंने उसको ही मेंशन करा था, ये तरीके से कार्डियक आउटपुट के साथ आर्टीरियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ मैंने बनाया नहीं था, बाकी आप बता सकते हैं कैसा ग्राफ होना चाहिए। तो ग्राफ होना चाहिए इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, क्योंकि मैंने बताया था आफ्टर लोड की बात होता है। उसमें मैंने ये चीज़ बताया, उसमें ये चीज़ हमने बताई नहीं थी, वो रहता है कि इसके बाद का कि ये एक टाइम पे आर्टेरियल प्रेशर कम होने का जो उसे होने कार्डियक आउटपुट है वो धीरे बढ़ता नहीं है ज़्यादा। क्यों नहीं बढ़ता, वो सिंपल सी बात है, वो कार्डियक आउटपुट उसके बाद वीनस रिटर्न मेन रोल लेने लग जाता है हमारा, ये चीज़ है। तो इसलिए ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, आपको इसको उल्टा पढ़ना चाहिए तो इस तरीके से, तो जिसमें मानिए चले हमारा मानिए चले भाई आर्टेरियल प्रेशर है वो इस तरीके से कम है, तो सिंपल सी बात है कार्डियक आउटपुट पे कुछ खास इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है उसको पंप करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आर्टेरियल प्रेशर है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहनी चाहिए ना, वो सिंपल सी बात है 120/30 के आसपास तो यही पंप कर रहा है, और 120 के आसपास वाली रेंज होगी, जैसे 80 से 140 वाला रेंज मान लीजिए, तो सिंपल सी बात है जैसे रेंज दी जाती है
जैसे मैंने बात करें जो नॉर्मल रेंज में कह दिया जाता है, तो 80 से 140 वाली रेंज है, मान के चले उससे कम पे तो थोड़ा सा जैसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 80 से 140 वाली रेंज हो जाती है। उस पर क्या हुआ है तरीके से, तो उस वाली जो नॉर्मल रेंज है या उससे कम पे यदि ऑपरेट, उससे कम 80 वाली नॉर्मल वाली रेंज है, तो सिंपल सी बात है उस पर यदि एटीए का प्रेशर रहेगा अभी, तो सिंपल सी बात है उसका इम्पैक्ट डिक्रीज में तो दिखेगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है वो इतना प्रेशर तो वो लगा ही रहा है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है मेन जो आसपास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको तोड़ने का काम है। अब मान के चलो उसका कंस्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम जो नॉर्मल जो हार्ट है हमारा लगाने से उससे ही कम कम हो जा रहा है, तो इसलिए उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो इंक्रीज करेगी नहीं ना, क्योंकि वो नॉर्मल उसी लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। हाँ सिंपल सी बात है उससे भी कम हो जाए तो बढ़ जरूर जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है अब उसको प्रेशर उतना लगाना नहीं है, थोड़ा बहुत भी ब्लड जा रहा है वो तरीके से लौट के नहीं आ रही थी, जो बैक फ्लो हो रहा था इसलिए मैंने बात करी थी ब्लैक फ्लो होता था, वो बैक फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है आर्टरी लेवल प्रेशर इतना कम है, इस तरीके से ब्लैक फ्लो ही होना बंद हो गया। इसलिए ये चीज़ होने को देखने को मिल सकती है। जैसे कहा जो इम्पैक्ट होता है इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, वो नॉर्मल रेंज के बाद देखने को मिलता है इस तरीके से, ये चीज़ है। अब इसका एक चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है सारे ग्राफ में, जहाँ से ज़्यादातर मैंने ग्राफ इतनी डिस्कस कर दिया आपको। उसके बारे में फिर बाद में जो बच्चे कुछ चीज़ें हीमोडायनेमिक्स हुआ, मेन रूप से इसमें रेगुलेशन वाला पूछा जाता है, रेगुलेशन वाला टॉपिक आता है आपके लिए, शॉर्ट टर्म रेगुलर लॉन्ग टर्म रेगुलर, उसके बारे में तो बातचीत हम कर ही देंगे, वो तो मैं याद ही है। इसलिए थोड़ा सा इतनी कॉम्प्लेक्स चैप्टर था, मैं चाहता हूँ पढ़ लें आप, मुझे बहुत दिक्कत आई है, तो मैं तो अभी पढ़ा है चैप्टर में बहुत देर से पसीना छूट गया इसको पढ़ने में, तो इसलिए ठीक है आप मज़े करिए।